एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों, हाय दोस्तों, दिस इज़ दिलीप सर वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों किरण आरेख यानी कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग किरण आरेख के थ्रू यानी रे डायग्राम के थ्रू उसको हम लोग आज देखेंगे बच्चों। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और कुछ नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। एक एक करके मैं सारे डायग्राम को बनाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा बच्चों। तो ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने जो आप लोगों को लेंस का डिफिनीशंस और लेंस का डिफिनीशन, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। और साथ ही साथ मैंने बताया कि किरण आरेख के लिए, रे डायग्राम के लिए कम से कम 2 किरण बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों को 2 किरण की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को। तो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, अब है एक एक करके हम लोग जो वस्तु का पोजीशन होगा, उस पोजीशन का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे, बारीकी से इसको समझेंगे बच्चों। मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल मिस कर जाएंगे बच्चों, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो यानी कि अनंत से जो प्रकाश किरण आती है वो बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल चलती है। क्या होता है, वो पैरेलल चलती है, बिल्कुल समांतर। क्या होता है, वो समांतर उसको माना जाता है। अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरण होता है उसको समांतर माना जाता है बच्चों। यहाँ भी वही बात है। देखो ये प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है और प्रधान अक्ष की पैरेलल क्या है, किरणें आ रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पे मिलती है। मैंने बताया था, 2 केस बताया था, 2-3 केस बताया था कि समांतर किरण, जब भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है। वही केस यहाँ भी है कि वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है और अनंत से जो किरण आती है, अनंत से आने वाली आती किरण, आपतित किरण जिसको बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रेज बोलते हैं, वो लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होती है और अपवर्तन के बाद F2 से क्रॉस करती है। यानी कि जहाँ मिलती है, रियल में जहाँ किरणें आपस में मिलती हैं, तो उस जगह को, उस प्लेस को जहाँ पे मिलती है, वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो रियल में मिल रहा है, वास्तविक रूप से एक दूसरे कट कर रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल अत्यंत ही छोटा होगा, बिंदु स्वरूप होगा, तो वो होगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड बनेगा। कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। देखिए F2 पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि F2 पर ही एक दूसरे को क्रॉस करता है प्रधान अक्ष पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं, प्रतिबिंब इमेज जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब। तो बच्चों प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग पर्दे पे हम लोग उतार सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक पर्दा भी अगर हम रख देते हैं तो यहाँ पे भी पर्दा पर ही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटा होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, अत्यंत ही छोटा होता है। और क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत यानी कि अत्यंत ही छोटा, डिमिनिश्ड जिसको बोलते हैं। एक वर्ड आता है डिमिनिश्ड, इसको भी याद रखेंगे। और कहाँ बनेगा, F2 पे, मुख्य फोकस पे। कहाँ बनता है बच्चों, मुख्य फोकस पे। ये प्रतिबिंब का आकार हो गया, प्रकृति हो गया और स्थिति हो गया, ये मैंने बताया। अब दूसरा केस में चलते हैं बच्चों। दूसरा केस में क्या है, जब वस्तु 2F तथा अनंत के बीच हो। देखो यहाँ पे एक वस्तु है, ये वस्तु कहाँ पे है, 2F से परे है, यानी 2F से परे और अनंत के बीच, ये अनंत, इधर अनंत है और अनंत और 2F के बीच में कहीं पे वस्तु, मान लो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको हम रे डायग्राम से बनाएंगे बच्चों। इसको रे डायग्राम से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे मैंने बताया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 किरणों की जरूरत होती है, नीड्स होती है 2 किरणों की, है ना। एक किरण तो देखो सीधी जाएगा, एक किरण सीधी ले लेते हैं। आप लोग घर में इसको
घर में आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बच्चों आप ज़रूर हमें बताएंगे। ये किरण यानी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद लेंस से कहाँ से गुजरती है? ये मुख्य फोकस से गुजरती है। एक किरण तो मैंने ये ले लिया बच्चों। अब देखो ये कहीं न कहीं ये आपस में मिलेगा, कहीं न कहीं आपस में मिलेगा बच्चों। ये अभी मैं बताता हूँ। और एक किरण बच्चों मैंने बताया था इसका नेचर कि प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या होता है, उसका नेचर वो अनडिविटेड होता है, यानी कि विचलन नहीं करता और सीधी रेखा में गुजर जाता है, सीधी रेखा में गुजर जाता है। इसमें कोई डिविएशन नहीं होता, कोई विचलन नहीं होता, कोई पाथ में चेंजिंग नहीं होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, एक दूसरे को कहाँ पे मिलता है, इस जगह मिलता है। तो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? यहाँ पे बनेगा। और देखो ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ये उल्टा। अगर इसका नाम दे दो ओ ए, तो ये प्रतिबिंब देखो ये हेड है, ए है, तो हेड इधर क्या होगा? ए डैश लिख देते हैं। और टेल है, टेल क्या है यहाँ पे? हेड ए है, टेल क्या है? जीरो है। तो जीरो को क्या करेंगे? ओ डैश दे देता हूँ मैं। तो देखो प्रतिबिंब एक दूसरे को कट कर रही है। कहाँ कट कर रही है बच्चों? F2 और 2F2 के बीच में, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, लेंस का जो वक्रता केंद्र है ना, लेंस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं ये एक दूसरे से मिलती है और प्रतिबिंब वहीं पे बनाती है। कैसा प्रतिबिंब बनाती है? वास्तविक बनाती है। और उल्टा इन्वर्टेड। और क्या है? वस्तु से छोटा। देखो साइड में क्या है? वस्तु से, देखो इतनी बड़ी वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है और देखो इतनी छोटी प्रतिबिंब इसका बन रही है। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। आज लिख लेते हैं इसके बारे में। प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति। ये प्रकृति क्या होगा बच्चों? ये वास्तविक होगा, इसको रियल बोलते हैं हम लोग। और क्या है? रियल है तो उल्टा, जिसको इन्वर्टेड बोलते हैं हम लोग। इन्वर्टेड इमेज बनता है। और क्या है? वस्तु से छोटा। आकार कैसा होगा? वस्तु से स्मॉल इन साइज, वस्तु से छोटा। कहाँ बन रहा है? F2 तथा 2F2, यानी कि लेंस की दूसरी तरफ F2 और 2F2 के बीच में ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों आपने समझ गया होगा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता, लेंस के वक्रता के या 2F के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? मैंने एक डायग्राम करके मैंने दिखाया कि F2 और लेंस की दूसरी तरफ F2 और 2F2 के बीच में बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो केस है बच्चों, जब वस्तु कहाँ पे हो? देखो वस्तु कहाँ पे है? 2F पे है। जब वस्तु 2F किसको बोलते हैं? लेंस के वक्रता केंद्र को बोलते हैं बच्चों। तो थर्ड केस क्या है? 2 केस मैंने बता दिया। तीसरा केस क्या है बच्चों? जब वस्तु कहाँ पे हो? जब वस्तु 2F पर स्थित हो, 2F पर स्थित हो। तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आइए देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। देखो यहाँ से मैंने बताया था कि 2 किरण चाहिए, 2 रेज चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो पहला रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, वो देखो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है बच्चों? ये गुजरती है मुख्य फोकस से और एक किरण लेते हैं जो प्रकाश केंद्र से गुजरता हो। एक किरण कहाँ से लेते हैं? जो
प्रकाश केंद्र से गुजरता हो बच्चों, तो क्या देखा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, क्या देखा, प्रतिबिंब बन रहा है 2f पर ही। कहाँ बन रहा है, 2f पर ही प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। देखो ये किरण वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर, ये किरण आपतित होती है लेंस पे, और अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से। और एक किरण यहाँ पे जो प्रकाश केंद्र O से गुजरती है, अपवर्तित होती है, वो बिल्कुल अपनी सीधी रेखा में गमन करती है, निर्गत हो जाती है, क्योंकि प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण में कोई डिविएशन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता, सीधी रेखा में गमन कर जाती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे बन रहा है, 2f पर बन रहा है प्रतिबिंब, क्योंकि 2f पर ही वे वास्तविक रूप से एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो जहाँ कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब या इमेज फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो देखो जितना बड़ा वस्तु ये था उतना बड़ा ही लगभग ये इमेज बना है बच्चों। तो आप सही से नाप के डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका नापेंगे, वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट को अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि प्रतिबिंब की स्थिति आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक रियल होगा, उल्टा होगा बच्चों, इन्वर्टेड होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के यानी कि सेम साइज का होगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा इमेज फॉर्मेशन होगा। और स्थिति क्या होगा, पोजीशन क्या होगा इमेज का, 2f पर, यानी f पर इधर 2f पे था, उधर भी दूसरी ओर भी 2f पर बनेगा, यानी कि 2f दूसरी ओर लेंस के दूसरी ओर 2f बोलते हैं पर, और वस्तु के बराबर उल्टा। ये आपका प्रतिबिंब का आकार, स्थिति, प्रकृति ये होगा। तो आई होप बच्चों समझ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, आप ही की हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो दोस्त अब दूसरा केस क्या है बच्चों, कि जब वस्तु कहाँ पे हो, देखो 2f और f1 के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, साइज क्या होगा, प्रकृति के पोजीशन, प्रतिबिंब इमेज का पोजीशन क्या होगा, ये सब हम अब देखेंगे इसमें, इस फिगर में। तो क्या है, जब वस्तु 2f तथा f के बीच स्थित हो। अब 2f1 भी लिख सकते हैं, f1 भी लिख सकते हैं, और 2f2, चूँकि इधर से भी आप सपोज करो कि इधर से प्रतिबिंब वस्तु को आप रखोगे तो 2f से इधर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग जनरल फॉर्म में 2f तथा f के बीच ही लिखते हैं। अगर आप जानकारी के लिए, याद करने के लिए 2f1 और f1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो वस्तु कहाँ हो, 2f1 तथा f1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं, स्केल से बना लेते हैं हम लोग। क्या होगा, ब्लू से बनाते हैं। एक किरण लेंगे, वस्तु से एक किरण, समांतर किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से क्रॉस करेगा बच्चों, कहाँ से क्रॉस करेगा, मुख्य फोकस से गुजरता है। और एक और प्रतिबिंब ले लेते हैं बच्चों, कहीं न कहीं तो जरूर मिलेगा, चलो मिलाने की कोशिश करते हैं कहाँ मिलता है। अरे ये कहाँ मिला, ये मिला बच्चों 2f से बाहर, कहाँ मिला, 2f से बाहर।
देखो वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है। देखो यहाँ पे सपोज को यहाँ पे एग्जैक्ट एक दूसरे को क्रॉस करता है तो देखो प्रतिबिंब यहाँ बनता है। पर यहाँ पे नाम भी दे दो ओ ए, तो क्या हो जाएगा, हेड है ए तो हेड ए डैश ओ डैश। यहाँ भी देखो ओ ए तो ये क्या हो जाएगा, तो हेड हो जाएगा ए डैश और टेल ओ डैश। ये प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, ये 2f के बाहर, अनंत और 2f के बीच में कहीं बन रहा है प्रतिबिंब, जो वस्तु से बड़ा होता है और रियल में एक दूसरे को कट करता है तो क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगा, चलो लिख लेते हैं। प्रकृति नेचर कैसा है, वास्तविक है। क्यों वास्तविक है, क्यों रियल है, क्योंकि एक दूसरे के रियल में कट करता है, मिलता है एक दूसरे से, एक दूसरे को कट करता है। और वास्तविक तो उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा कि बराबर, कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बिग साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, जितना बड़ा वस्तु उससे बड़ा बन रहा है। और बोलो बच्चों और क्या हो रहा है, और हो रहा है कहाँ पे वस्तु बन रहा है 2f तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। तो देखो वस्तु कहाँ था f1 और 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना 2f2, दूसरी ओर 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा 2f तथा अनंत के बीच में। तो आई होप बच्चों समझ गए होंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु F1 पर हो यानी कि मुख्य फोकस पर वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, तो एक किरण हम कहाँ पे लेंगे बच्चों, ये समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा एक किरण लेंगे और कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। बच्चों मुख्य फोकस से इसको गुजारेंगे। एक है प्रकाश केंद्र से, दूसरा हो जाएगा ये देखो, ये समांतर होगा एक दूसरे का। ये दूसरी ओर F2 से निर्गत होगा किरण, ये देखो, और ये किरण निर्गत होने के बाद एक दूसरे का समांतर हो जाता है, यानी कि ये दोनों कहाँ मिलेगा, जाके अनंत पे मिलेगा, अनंत पे जाके बहुत बड़ा इमेज बनेगा जाके। हाँ, तो हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये हम लोग कल्पना करते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा जाके, बहुत बड़ा इमेज बनेगा और रियल होगा कि। तो अब लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और नेचर, प्रकृति कैसा होगा इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा बच्चों। ऐसा हम लोग मानते हैं कि अनंत पे जो किरणें एक दूसरे मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक होगा तो कैसा बनेगा, उल्टा होगा। और फ्रेंड्स कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बच्चों। ओके बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है, छठा केस है, जब वस्तु F1 तथा O के बीच वाले मुख्य फोकस लेंस का जो मुख्य फोकस F1 है, बाईं ओर F1 और प्रकाशिकीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं वस्तु स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। अब हम लोग इसको देखेंगे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले एक प्रतिबिंब, एक किरण कहाँ जाएगा बच्चों, ये समांतर अक्ष के प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा। और क्या होगा बच्चों, ये मुख्य अक्ष के लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष से क्रॉस करेगा, ठीक है।
क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। ये देखो F2। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो नहीं तो एक मिनट रुको, इसको तो और थोड़ा सा नज़दीक करो तो क्या होगा। अब सही है। अब है इसको हम लोग ये देखो आगे बढ़ाते हैं पीछे की ओर, और ये एक दूसरे को कहीं कहीं कट करेगा। पहले खींच के ले जाओ, और ये देखो यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट करता है, और यहीं भी ये प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ये देखो ये इस तरह का, यानी जिस ओर वस्तु होता है बच्चों उसी ओर ये प्रतिबिंब बनता है। ये डॉटेड लाइन है बच्चों, ये इसको अगर बढ़ाते हैं आगे तो यहाँ पे O डैश A डैश O ये प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे, और इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब इमेज बना है, जिधर वस्तु रखा हुआ है उसी साइड है ना, जिधर वस्तु रखी हुई है उसी तरफ है ना, ये प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, नेचर कैसा, प्रकृति कैसा होगा। अच्छा, प्रकृति कैसा होगा, ये क्या है, डॉटेड लाइन शो करता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में इरेक्टेड बोलते हैं। और जिधर वस्तु स्थित हो उधर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक लेंस के बाएं तरफ प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा रहेगा प्रतिबिंब, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या नेचर है, इसको पर्दे पे हम लोग नहीं उतार सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन वो पर्दा पे, स्क्रीन पे इसको हम लोग नहीं उतार सकते हैं। ठीक, इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आई आप समझ गए होंगे बच्चों। 6 केस मैंने बताया उत्तल लेंस के बारे में। ये उत्तल लेंस के बारे में मैंने 6 केस बताया कि पोजीशन, यानी कि वस्तु का पोजीशन के अनुसार प्रतिबिंब कहाँ का बना, वो मैंने दिखा था। क्या दिखा हमने, जैसे जैसे हम वस्तु को शिफ्ट करते जाते हैं आगे की तरफ, लेंस की तरफ, प्रतिबिंब भी क्या है, दूर भागते चला जाता है, दूर होते चला जाता है लेंस से दूसरी तरफ, है ना। तो जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आ रहा है तो प्रतिबिंब भी दूर बनते जा रहा है। तो यही केस मैंने देखा अभी तक, आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऑप्टल का भी है वो बता देंगे, ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों, तो मैंने शॉर्टकट बता रहा था कि उत्तल लेंस के लिए मैंने शॉर्टकट एक चार्ट बना दिया आप लोगों को। थोड़ा समझ लो इसको, और समझने के बाद इसको दिमाग रखना, याद करना इसको अच्छी तरीके से, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, काफी बेनिफिशियल होगा बच्चों। तो देखो वस्तु की स्थिति मैंने मुझे पढ़ाया भी, और मैंने एक चार्ट बना दिया। वस्तु की स्थिति, वस्तु जब अनंत हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, F2 पे बनेगा, दर्पण के लेंस के दूसरी ओर, तो F2 पर बनेगा, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। किरण डरता है, प्रतिबिंब भी वही बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बहुत बहुत छोटा, मैंने बताता है, काफी निष्ठ होगा, बहुत बिंदु के समान होगा। अब देखो दूसरा केस आया, अनंत और 2F1 के बीच, है ना, अनंत और 2F1 के बीच अगर कोई वस्तु है स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, F2 तथा 2F के बीच, 2F2 के बीच, दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर F2 और मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे प्रतिबिंब बनता है। और जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट केस देखो, जब वस्तु 2F
1 पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, लेंस के वक्रता केंद्र पर स्थित हो 2f1 पर, तो दूसरी ओर B2f2 पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर होगा, इक्वल साइज में होगा, वस्तु के इक्वल साइज का प्रतिबिंब बनेगा। देखो फोर्थ केस है 2f1 और f1 के बीच, अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु है रखी हुई, तो लेंस की दूसरी तरफ 2f2 और अनंत के बीच ये प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर f1 पर होगा तो लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। अभी मैंने जस्ट बताया भी था कि जब मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखा रहेगा तो क्या होता है, किरण जो है अपवर्तन के बाद, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो पैरेलल हो जाती है, दोनों किरण पैरेलल हो जाता है, पैरेलल होने के बाद अनंत जाके मिलती, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा होता है। और नेक्स्ट केस देखो f1 तथा O के बीच, यानी प्रकाश के केंद्र ऑप्टिकल सेंटर तथा जो मेन फोकस है उसके बीच अगर वस्तु रखी हुई है, तो बच्चों अनंत के बीच रखी हुई है, तो लेंस के उसी ओर जिधर वस्तु है आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों आज ये और अवतल दर्पण में भी 2 केस है, वो तो मैं बता ही दिया हूं अभी, तो 2 केस है वो भी देख लेना। और बच्चों आज ये बिल्कुल लेंस का मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ और इसके बाद अब लेंस फॉर्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चूंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट करेंगे तो हौसला आएगा, उम्मीदें आएगी, हिम्मत होगा, तो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो, अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और हिस्ट्री वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और मेरी ये गारंटी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों तो आपको कोई रोग नहीं